हर विस्तार को सार में लाने को सच। एक एक बीज रूप आत्मा बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज 30 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे चलते चलते ही याद की यात्रा में थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बीज रूप बाप के साथ मैं बीज रूप आत्मा। आज का गीत।
शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। बाबा की ओम शांति महसूस करें। बाबा के बीज रूप से मुझ बीज रूप आत्मा में ये ओम शांति की गुंजन मेरे भीतर के मात्र स्वरूप को कैसे बाबा ने आवाहन किया है। स्वयं का भाग्य लिखना है, मर्सीफुल होकर, भाग्य विधाता बनकर स्वयं का भाग्य लिखना है। स्वयं के भाग्य की में संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण संपन्नता, संपूर्ण प्राप्ति, संपूर्ण संतुष्टता, इसको इमर्ज करना है। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सारा शोर इस एक संकल्प में मर्ज हो जाता, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना ना करना ये मुझ आत्मा बीज रूप के हाथ में है। परंतु ये ज्ञान ना होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में ही था, लेकिन वे भूल गई। उसे लगा मेरा हार खो गया, तो वे बाहर ढूंढती रही। फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि मर्ज्ड है। सारी अशांति मेरे बीज रूप शांति में मर्ज्ड। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। आप कहते तुम आत्मा अपने स्व धर्म में रहो। तो सारी अशांति शांति में मर्ज्ड, सारा भटकन एकाग्रता में मर्ज्ड, सारा दुख सुख में मर्ज्ड। सब साइलेंस में मर्ज्ड। आप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ, बार बार समझाते। तो कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है?
तुम आप ही नहीं बैठ सकते? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सुख परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, और इस पूरी अशांति को मर्ज होना है मुझ शांति में। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी है। घर घर में अंधियारा, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है तो फिर दीप माला मनाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, तो सदैव दीप माला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण का कारुनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वे सुख है काग विष्ठा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुखी नहीं हो, और उसकी विधि है इस देह सहित देह के सभी संबंध सबको मर्ज कर दो साइलेंस में, बीज रूप में। यह देह और देह के सभी संबंधी तुमको दुख देने वाले, इनको मर्ज कर दो मुझ एक बाप की याद में। इस स्मृति से, इस समझ से सभी के सभी मेरे साथ परम धाम निवासी हैं। सभी के सभी मेरे साथ परम धाम निवासी हैं, और धरा पर आए हैं अपना अपना पार्ट बजाने। और अब सभी के पार्ट को मैं आत्मा बीज रूप में मर्ज कर दे रही।
और स्वयं के बीज रूप को बाबा में मर्ज कर लो। बस मुझ एक शिव बाबा बीज रूप को याद करो। याद ओम करना। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे सुबह बाबा ने बताया कि हर जितना भी है शरीर शरीर के रूप में देह भान जो भी है, रिश्ते नाते, ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं, ये सबको आप जैसे बाबा ने मर्ज करवाया, कैसे मर्ज करवाया ना। और एक और इस ये बीच में है, मतलब ये तो ये सब चीजें जो हैं वो मैं नहीं हूँ। ये आत्मा के टूल, ये मन बुद्धि संस्कार जो बोले आपने, ये आत्मा के टूल्स है, मैं इनको यूज करती हूँ। तो अभी इन सबको जैसे मर्ज कराया, ये सारे, ये 5000 वर्ष, ये जितना सृष्टि चक्र है वो सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। कैसे आज बताया, मैं कैसे स्टोरी लेस हूँ, ईगो लेस हूँ, जजमेंटल लेस हूँ सबको। और फिर कैसे मर्ज करा के जब एक सीड में घर में सारा पैकअप करा दिया, ये सामान तो मैं नहीं हूं ना, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा बिल्कुल आइडेंटिकल हूँ बाबा जैसे। और जब ये सीड को, अभी जो आपने लास्ट में बताया, तो इसी से मुझे याद आया, इस सीड को मैंने बाबा के सीड में मर्ज कर दिया। तो कल की मुरली इतनी याद आई, जब मैं सीड बाबा के सीड में मर्ज होंगी तो कैसे मुझसे ही कैसे सत्यता निकलेगी, सत्य स्वरूप निकलेगा कि मैं कौन हूँ, और मेरा मेरा बाबा कौन है, मेरा पिता कौन है। ये सत्यता, फिर उसके बाद पवित्रता और दिव्यता, अभी आपने जो गुण बताए, ये शांति, ये सब कुछ, ये इमर्ज होंगे जब मैं सारा ये अपना पसारा जो है वो मर्ज कर दूंगी, और इस सीड को भी बाबा में मर्ज कर दूंगी। तो कितना अच्छा मेरे में दिव्यता इमर्ज होगी, पवित्रता इमर्ज होगी, और सत्यता इमर्ज होगी। तो ये कल वाली मुरली से एकदम रिलेट हो गया, जैसे ही आपने बोला ना कि मैं बीज इसमें मर्ज हो गया। ओम थैंक शांति। तो यू। इतना अच्छा लगा कैसे आज आपने सब कुछ बताया, पहले सब कुछ मर्ज करो, स्टोरी लेस कैसे बनते हैं, ये सारी मेरे बाहर बाहर है तो मेरे अंदर, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ। मन बुद्धि ये मेरे ये टूल्स हैं जैसे। तो इतना इतना ये सारी अभी तक जो मुरली बताई ना, लगा कि ये वो सुबह वाला योग है हम्म। मेन, की मैं बाबा सीड रूप हूँ। जी। बाबा की हर महावाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये सारा जो बाबा के महावाक्यों का श्रृंखला है, वो धीरे धीरे हमें मर्ज कर रहा है। सारा विस्तार मर्ज कर रहा है एक सार में, और फिर वो सार बाबा में मर्ज हो रहा। आज बाबा ने जो एक बहुत सुंदर शब्द कहा, ये बीज रूप जो है वो घर बन गया। बीज रूप घर में ये सारा विस्तार मर्ज हो रहा है, समा रहा है। तो ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी विचार को परेशान करना है, ना कुछ भस्म करना है। बस सबको लाके इस बीज में मर्ज कर, स्वयं बीज को बाबा बीज में मर्ज करना है। जितना ये सारा सिमटेगा, सूक्ष्म हो बाबा में मर्ज होगा, बाबा के साइलेंस में मर्ज होगा। ये अष्ट शक्तियां साइलेंस के लिए यूज करने। शांत सहन कर लो, समा लो, अपनी शांति के स्वरूप को परख लो, उसी निर्णय में अचल अडोल स्थित रहो। सारे विस्तार का सामना कर लो, उसे मर्ज करते जाओ। अपने हर एक विचार के सहयोगी बनो, उन्हें मर्ज होने में हेल्प करो। हर दुख को, हर अशांति को, हर भटकन को मर्ज होने में मदद करो।
सारा विस्तार सार में समेट लिया। साइलेंस में सब कुछ समेट लिया। विड्रॉ। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते, बाप समझाते हैं। सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा, बीज रूप, बिंदु रूप समझ, बीज रूप, बिंदु रूप परमात्मा में स्वयं को मर्ज कर दो। यह है बाप का फरमान। मुझे याद करो, साइलेंस को याद करो। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वे समझते नहीं, एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। जब मैं सबको अपने बीज रूप में मर्ज कर दूंगी, कोई मुझसे पृथक है ही नहीं। कहीं कोई विभाजन है ही नहीं। सारा संसार मेरे बीज रूप में विद्यमान है, मोस्ट है। गीत को याद करे माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। मेरा बीज रूप मर्सीफुल है। सबका भाग्य कैसे जगाती मैं आत्मा, जब मैं सबको उनके शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, बिंदु रूप, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सुख स्वरूप में देखती हूँ। निर्दोष, दोष रहित भाव। जब मैं बाबा के संग होती तो मैं मातृभाव से परिपूर्ण होती। जैसे बाबा इस पूरे जगत को ममतामय, पालनामय दृष्टि से देखता है, मर्ज कर लेता है, उसके विस्तार को और देखता उसके सार को है। पूरी मुरली में कहता, मैं तुझ आत्मा को देख रहा, मैं तेरे शांत स्वरूप को देख रहा, मैं तेरे सुख स्वरूप को देख रहा, मैं तुम्हारे बीज स्वरूप को देख रहा, मैं विश्व राज्य अधिकारी को देख रहा, मैं देवता को देख रहा, मैं फरिश्ते को देख रहा, मैं पूज्य स्वरूप को देख रहा, मैं ब्राह्मण कुलभूषण को देख रहा,
मैं अपनी संतान को देख रहा हूं, बस। तो जब मैं बाबा के संग होती, बाबा के साथ कंबाइंड बीज रूप बनकर देखती, तो कोई पृथक नहीं दिखता, कोई दोषी नहीं दिखता। कोई श्रेष्ठ, कोई भ्रष्ट नहीं दिखता। एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप, उसके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का, जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है। तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित कर दिया। सारे श्राप इस बीज में मर्ज्ड। बाबा बीच में मर्ज्ड। बाप है खेवैया, तुम सब हो नैया। नाव गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है। वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, ये फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। ये फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पे बैठे हो, तुम चल पड़े हो। लंगर उठ चुका है, सब बीज रूप में मर्ज। सब बीज रूप में मर्ज। तुम जा रहे हो, समेट रहे हो, सार में आ रहे हो। उस पार जाना। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया, वे स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं, तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हक कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तो संसार रूपी सागर को बीज रूप चिड़िया हब कर रहे हैं। तो आज मैं आत्मा अपने बीज रूप स्थिति में, अपने साइलेंस में पूरे विस्तार को
समेटने का कार्य करती रहूं। मेरा लंगर उठ चुका है, मैं यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बीज रूप में मुझ बीज रूप को समाते चले जाना है। मैं बीज रूप आत्मा देख रही हूँ। पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाता है। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खा कर हब कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वे चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। माया को भी मर्ज होना है। ये समय है माया के मर्ज होने का, माया के सरेंडर होने का। माया खुद सरेंडर होने को सज्ज है। बस मुझे पूर्णतः जागना है। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। क्रोध भी मर्ज्ड, मोह भी मर्ज्ड। अब इन सब से कोई झगड़ा नहीं, इन सब से कोई वैर नहीं। निर्वैर, निर्भय, निराकार, बीज रूप। ऐसी माता, जगत माता, जो सबको स्वयं में मर्ज कर रही, मैं बीज रूप माता, इन सब को मर्ज करने में सक्षम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया के हर रूप को मर्ज रूप में सुलाने में सक्षम, डीप स्लीप में ले जाने में सक्षम। अपनी साइलेंस से, अपनी डबल अहिंसक स्वरूप से, अपने बीज रूप में मर्ज करना और बाबा बीज में समा जाना। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए, यही मेहनत है। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगानी। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती। यहाँ भी तुम्हारा ऐसा होता तो सबको क्या करते जाएंगे, जहां जहां बुद्धि जाए सबको मर्ज करेंगे बीच रूप में। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं जंजीरों से बुद्धि योग को हटाकर एक को याद कर। हटाना यानी मर्ज कर दे, सबको बीच में ले आ, सबको बाबा बीच में डाल दे, सबके साथ बाबा में मर्ज हो जाना।
अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काले जो पति से मरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा मेरे मीठे प्यारे बीज रूप चैतन्य ज्योत स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, सदा साक्षी, सदा संपन्न संपूर्ण रचयिता, पालनहार, परिवर्तक, पूरे मर्ज और इमर्ज के खेल के ज्ञाता, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को मैं आत्मा मैं बीज याद कर रहे। अल्फ अल्लाह बे बादशाह, अल्लाह मेरा, अल्लाह की बादशाही, परमात्मा मेरा, उसकी बादशाही, भगवान मेरा, ये बादशाही कि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। इससे ऊंची बादशाही क्या होगी। स्वयं परमात्मा अभी मुझ आत्मा में सरेंडर होता है। स्वयं को लुटा रहा, स्वयं को समर्पित कर दिया है मुझे आत्मा के सम्मुख। हम क्या विड्रॉ करेंगे, स्वयं भगवान विड्रॉ हो गया हमारे सम्मुख। नतमस्तक, पहले वो हमें नमन करता। इतना निरहंकार, इतना निर्विकार, वो निराकारी, मुझ आकारी, मुझ भ्रष्ट, मुझ अहंकारी के सम्मुख स्वयं को समर्पित करता। कहता तुम मेरे बादशाह, मुझे बादशाह अपना बना देता। स्वयं भगवान का बादशाह। कहता मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सर्वेंट हूँ। ऐसा अभ्यास डालें। सवेरे उठ बाप को याद करें, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई क्राउन मुआफिक करते, कोई छोटा स्टार लगा देते, कोई हीरा लगाते। बाप कहते हैं तुम आत्मा ही हीरा हो। जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड मर्ज हुआ है बीज में। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करते रहो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो।
ये लक्ष्य और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वे याद के सिवाय परमात्मा बीज रूप की याद, निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्वरूप में ये सब क्या होगा? भस्म हो जाएगा, यानी विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करें। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म मर्ज हो जाएंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। बीच में ही सारे कल्प को देखेंगे, अपने सारे अलग अलग 84 जन्मों को देखेंगे, चक्रधारी बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए वेल्दी बनेंगे। कितनी सहज बात। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाए हैं, अभी सब खाक हो जाने वाले। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब इस शरीर को भूल, अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद। ये पूरा शरीर भी इस बीज रूप में मर्ज। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले। बाप है पार करने वाला। उनको खेवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उनको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोए। इसलिए मुझे संग सिर्फ बाबा का रखना है। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा, बीज रूप से बाहर जाएंगे तो कुसंग मिलेगा। मैं बीज रूप आत्मा, बीज रूप शिव बाबा के साथ कंबाइन सबको मर्ज करती जा रहा हूँ। सब कुछ जो बुद्धि से आ रहा, जो मन से आ रहा, जो संस्कार से आ रहा, जो संबंध से आ रहा, परिस्थिति से आ रहा, संपर्क से आ रहा, ड्रामा से आ रहा, सब मर्ज। बाहर जाने से कुछ संग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। अपने बीज रूप से बाहर निकलेंगे, विस्तार में जाएंगे तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते, पाँव नीचे उतरा और माया कच्चा खा लेते। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुख धाम में। बाकी नर का सुख है कागविष्ठा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तो अभी जितना सुख मिलता है, जहां से भी मिलता है,
क्षण भंगुर मिलता है, सारा बीच में मर्ज करते जाएंगे। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है। शिव बाबा बीज रूप सर्वशक्तिवान समर्थ है। माता है वो। आज बाबा मात रूप में, जगत माता के रूप में आया है। उनके साथ ब्रह्मा माँ, मम्मा, दादियाँ, सब मुझ आत्मा को बीज रूप में मर्ज होने और मेरे जगत माता स्वरूप को इमर्ज करने में अपना सकाश दे रहे। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे। हाथ छोड़ा, ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखेंगे, वही अंत समय तक सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाले, ये फलानी बनने वाले। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे। गीत है, न जाने ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बदलाते रहेंगे। फिर पढ़ाई तो हो ना सके, सुना, फिर पढ़ेंगे नहीं, फिर स्वरूप बनते चले जाएं। एक एक महावाक्य का, बाबा की एक एक श्रीमत का हम स्वरूप बनते जाएंगे। बाप कहेंगे, तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हो। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते, अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कोई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश वो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाए। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कोई कि हमको क्या पता। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मरुआ मौत, मलुका शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते। जो जीते रहेंगे वे सब देखेंगे। जीते रहेंगे यानी जो बाबा के साथ रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, बीज रूप अवस्था में रहेंगे, शांति साइलेंस में रहेंगे, वो सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारगती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लहते 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता दादा को पिता याद प्यार नमस्ते प्यार गुड नमस्ते बाबा नमस्ते लक्ष्मण शुक्ला बाबा दिल से नमस्ते। प्रिय बादशाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगाने हैं, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है,
संग दोष से अपनी संभाल करनी, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो यहाँ संग दोष कोई और नहीं है, यहाँ संग दोष है जब मैं शरीर बन जाती, जब मैं देह में आ जाती, तो अशरीरी का संग रखना, बीज रूप का संग रखना। वरदान है खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते और खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को चलाने में भी बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज मन बुद्धि संस्कार सबको बीज रूप में एकाग्र करने का अभ्यास ना करना है, उसकी आदत डालनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा तुझको। ओम शांति दीदी। इधर जैसे खुशी की गोली है ना, वो आत्मा अभिमानी स्थिति, और जो इंजेक्शन है वो परमात्मा याद। जब डबल दोनों मिल जाएंगे तो कमाल हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।